परमेश्वर में विश्वास रखने वाले हमारे सभी मसीह भाई बहनों को आज फिर एक बार जय मसीह की। और परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, आगे भी परमेश्वर हम सबको संभाल कर रखेंगे। अपने पवित्र और पाक लहू में उन्होंने हमें छुपा कर रखा है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का लहू है वहाँ सच में स्वतंत्रता है, सुरक्षा है। और परमेश्वर हमारा महान है, जो हर एक पल हर एक क्षण जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें सुरक्षा देता है, उन पर अनुग्रह भरी दृष्टि हमेशा बना कर रखता है। और प्रियों, मैं ये विश्वास करती हूँ कि हम सब प्रभु में आनंदित हैं और हमेशा प्रभु में आनंदित रहेंगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की है और शैतान की हर एक ताकत को, हर एक उसकी शैतान की योजना को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया। और हम सब प्रभु में सुरक्षित हैं, क्योंकि हम उसके लहू के द्वारा बचाए गए हैं। आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 2 पद में, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का वचन अधिकार। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है। वो हम पर दया करता है, हमेशा अपने अनुग्रह में हमें बना कर रखता है। हमारे प्रभु, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। आज प्रभु हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। प्रियो, हमें आज तक परमेश्वर ने सच में, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम कुछ कर सकें, है ना। ये हमारे परमेश्वर की दया है, ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है कि हम जो है प्रभु में सुरक्षित हैं। हम सभी मनुष्यों पर प्रभु का अधिकार है, यीशु मसीह का अधिकार है। हम प्रियो स्वतंत्रता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें और स्वतंत्र होकर हम अपने जीवन को जिएं। हमारी ऐसी इच्छा होती है ना। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हम आज अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता का मूल यीशु मसीह का लहू है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना है प्रियो, कि यीशु मसीह का लहू जो उसने अपने एक एक कतरे को बहाकर हमें खरीदा है, हमारी स्वतंत्रता का मूल उसने चुकाया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो उसने कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया, हम उस पल को स्मरण करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के जब हाथों में कीले ठोकी जा रही होंगी, जब पैरों में कीले ठोकी जा रही होंगी, सिर में कांटों का ताज उसके ऊपर थूका गया, उसको मतलब हम बैठकर कभी महसूस करें कि हमारे उंगलियों में एक कांटा भी लगता है तो हम जो है विचलित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन हम जो है परमेश्वर के इस प्रेम को हमें महसूस करना है कि हमारे परमेश्वर ने अपने बेशकीमती लहू को बहाकर हमें स्वतंत्र किया है ना। और प्रभु यीशु का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है, एक आदर्श परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जीवन, कि सारे अधिकार होते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास सारे अधिकार थे, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। सारे अधिकार होते हुए उसने अपने आप को शून्य कर दिया, नम्र कर दिया, दीन कर दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रियो। आपको परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता का हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें प्रियो ये सोचना है, हमें ये विचार करना है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस स्वतंत्रता का
गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर ने प्रियो आपको भी अधिकार दिया है, परमेश्वर ने मुझे भी अधिकार दिया है, हमारे सभी जितने भी मसीह में भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सबको अधिकार मिला है। अब परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है तो हमें उस स्वतंत्रता को सही जगह पर इस्तेमाल करना। प्रभु ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, परमेश्वर के लिए हम खड़े हो जाएं, परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान दें, है ना। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रख कर और प्रार्थना करनी, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी हमारे सामने जो है हमारी बात हमको रखनी है परमेश्वर के सामने, तो सबसे पहले हमें इधर उधर नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देना है, उस बात को परमेश्वर के हाथों में रखना है। सबसे पहले परमेश्वर के हाथों में दें प्रियो, चाहे वो जैसे भी आपकी आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार की परमेश्वर किसी भी प्रकार की बीमारी परेशानी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर सच में उसी क्षण परमेश्वर आपको आत्मा में बदल देंगे, आत्मा में बात करेंगे। परमेश्वर आपसे बात करेंगे कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ करके, है ना। परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है। हम उससे अपने मुंह को खोलकर अपने दिल की सारी बातें हम उसके सामने रख दें, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, वो हमारे लिए अपने पिता से वो प्रार्थना करेगा और पिता आपको सच में स्वर्ग से दृष्टि करके वो आपको आशीष के रूप में आपके जीवन में अद्भुत तरह से कार्य करेंगे, है ना। हमें क्या करना है प्रियो, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाना है। और देखिए, एक गतसमनी के बाग में जब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए, तो वहाँ पर प्रभु ने यही प्रार्थना की कि पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रियो, आज हमारी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए। हम संसारिक भाग दौड़ में लगे हुए हैं, हम संसार में इतना खो गए हैं कि प्रभु को अपने जीवन का जो है हम समय नहीं दे पा रहे हैं, और परमेश्वर में हम रहकर भी अभी तक हम अधूरे हैं, अभी तक हम अधूरे हैं, खाली हैं, हमारे जीवनों में खालीपन है। वो सिर्फ इसलिए कि हम जो परमेश्वर को, जो जगह है परमेश्वर की हमारे जीवनों में, हम उसे नहीं दे पा रहे हैं। हम स्वतंत्रता को कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे जीवनों में दुख जब आता है तो हम गिरने लगते हैं, परेशानी आती है, बीमारी आती है तो हम डगमगाने लगते हैं। नहीं प्रियो, हमें डगमगाना नहीं है, हमें सिर्फ उस क्रूस की ओर देखना है, उस अधिकार को जो है देखना है कि प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है। हम मुंह खोलकर प्रभु के सामने हम उससे बात कर सकते हैं। हम अपनी जो है जीवन में हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाकर, अपना प्रथम स्थान देकर, हम जब किसी भी काम को, किसी भी क्षेत्र का कठिन से कठिन, जो मनुष्यों के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। असंभव को भी संभव बनाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज प्रभु में हम जब प्रार्थना करें तो इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि मेरा प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकतें दे। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, धन्यवाद 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 हो मेरे राजा। हालेलुया। सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु आपने हमारे सभी भाई बहनों को सुरक्षित रखा है, और प्रभु आगे आप सुरक्षित रखेंगे, ये हमारा विश्वास है खुदावन, क्योंकि तेरे लोग कभी डरते नहीं हैं, तेरे लोग कभी भी हालेलुया कभी निराश और हताश नहीं होते हैं। जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की है परमेश्वर प्रभु, वो कभी भी उनका
का मुंह काला नहीं होता है, ऐसा वचन बताता है। परमेश्वर तेरा वचन है कि मैं तुम्हें नीचा नहीं ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। ये तेरे वचन है परमेश्वर। प्रभु ये तमाम वचन हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में अद्भुत गवाही को लेकर आएंगे खुदाबंद। इन तमाम वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में आप आशीष दें। प्रभु आज से अभी से यदि हमारे कोई भाई बहन किसी भी बंधन में है, किसी भी प्रकार की परेशानी में है, दुख में तकलीफ में है, प्रभु आज से वो आपको अपना आदर्श बना ले प्रभु जी, अपना आदर्श बनाकर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया ओ खुदाबंद हम अपने परमेश्वर के हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की दस्तक हो जाएगी, उसी दिन से परमेश्वर प्रभु हम सबके जीवन बदल जाएंगे। प्रभु हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में आप अद्भुत रीति से काम करें प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है। हम सब आपके चरणों में बैठकर अपने आप को नम्र और दीन बनाकर अपने आप को आपका अपने जीवन का प्रथम स्थान देकर प्रभु हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारे सभी भाई बहन आगे बढ़ेंगे प्रभु, उनके जीवन में उन्नति होगी यीशु के नाम में हालेलुया, ये हमारा विश्वास है। आज का वचन परमेश्वर हम सभी भाई बहनों के लिए ओ खुदावन आत्मिक उन्नति का वचन जो है परमेश्वर की प्रभु ने हमें आत्मा में ये अधिकार दिया है प्रभु ने कि हम उसकी संतान हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं, वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। और संतान को यह अधिकार होता है कि वो अपने प्रभु से मुंह खोलकर अपनी बात को रखे। प्रियो, आज तक यदि आपने अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने नहीं रखा है, अपनी बातों को नहीं रखा है, तो आज आप रखिए और प्रभु प्रभु आपके जीवन में सच में अद्भुत काम करेंगे। प्रभु को अपना आदर्श बना लीजिए, यीशु मसीह को अपना आदर्श बना लीजिए और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दें। प्रार्थना विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।